स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2025-26 के लिए सिलेबस, इंग्लिश सिलेबस। कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है ये। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा, माध्यमिक बोर्ड परीक्षा, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2025-26 इंग्लिश सिलेबस 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स बराबर 100 मार्क्स। इट मीन्स हमारा 80 नंबर का तो क्या है, पेपर है, और 20 नंबर सेशनल मार्क्स हैं, स्कूल से जाएंगे। इस प्रकार 100 नंबर का हमारा पेपर होने वाला है। तो इंग्लिश सिलेबस क्लास ऑफ 12th के लिए तो कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, कौन सा नया टॉपिक आया है, इसको अपन इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको एक एक करके बहुत जल्दी समझाता हूं। तो हमारा देखिए, इसमें 4 चीजें हैं। क्या है 4 चीज? एक तो रीडिंग है, एक राइटिंग है, रीडिंग, राइटिंग प्लस ग्रामर, ठीक है, और बुक्स। रीडिंग में आते हैं हमारे अनसीन पैसेज, राइटिंग में आते हैं हमारे शॉर्ट कंपोजिशन, रिपोर्ट, लेटर, और ग्रामर में हमारे 4 टॉपिक्स हैं। कंडीशनल सेंटेंस है, आपके सिंथेसिस हैं, फ्रेजल वर्ब हैं और कंजक्शन है। उसके बाद हमारी आती हैं बुक्स। तो सप्लीमेंट, पहले तो आपकी टेक्स्ट बुक है, कौन सी? फ्लेमिंगो। और अब दूसरी बुक है सप्लीमेंट्री बुक, जो है अपनी विस्तास। तो इनके बारे में हम एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। तो आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका पहला टॉपिक है रीडिंग। बोलो, पहला टॉपिक क्या है? रीडिंग। तो इसमें आते हैं आपके अनसीन पैसेज, ठीक है। क्या आते हैं? बोलो, अनसीन पैसेज। ये रीडिंग वाला जो टॉपिक है वो आपका 15 नंबर का है। कितने का है? 15 का। कैसे? देखिए, रीडिंग में आते हैं आपके 15 मार्क्स, 15 अंक है ना। इनको अपन समझेंगे कैसे। इसमें पहला पहला आएगा आपका अनसीन पैसेज। क्या आएगा? बोलो, अनसीन पैसेज। ये पहला वाला जो अनसीन पैसेज होगा, वो फैक्चुअल होगा। कैसा होगा? फैक्चुअल होगा, प्लस फैक्चुअल के साथ साथ शब्द सीमा होगी 400 से 500 शब्दों। कितने शब्द होगी? 400 से 500 शब्द, ठीक है। एक फैक्चुअल पैसेज आएगा 400 से 500 शब्दों का। जो अनसीन होगा, कैसा होगा बोलिए? अनसीन पैसेज होगा, जिसमें अपन के 9 अंक का होगा। जैसे एक पैसेज आएगा 400 से 500 शब्दों का, उसके नीचे देखिए इस तरीके से आपका एक पैसेज होगा, मान के चलिए, ठीक है। और उसके नीचे 6 प्लस 3 बराबर 9 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 9। तो आपके इसमें से 6 क्वेश्चन होंगे, जैसे आंसर टाइप। 3 इसके आपके वोकेबलरी वाले होंगे, जिसमें आपका सिमिलियर वर्ड है, सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इस तरीके से ये 9 क्वेश्चन होंगे, और ये 9 क्वेश्चन के लिए आपके कितने अंक निर्धारित है? 9। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस तरीके से आपका जो पहला वाला अनसीन पैसेज है वो 400 से 500 शब्दों का होगा, और 400 से 500 शब्दों वाला वो पैसेज है, उसके नीचे 6 क्वेश्चन आपके आंसर टाइप होंगे, ठीक है। उनके आंसर इसमें से छांट के लिखने होंगे, प्लस आपके जो 3 क्वेश्चन है वो वोकेबलरी वाले होंगे। आगे दूसरा पैसेज आपका, वो भी अनसीन पैसेज है। बोलो, कैसा पैसेज है? अनसीन पैसेज होगा। उस अनसीन पैसेज में वो पैसेज जो होगा वो आपका लिटरेरी होगा। कैसा होगा? लिटरेरी, ठीक है। शब्द सीमा 300 से 400 शब्दों तक होगी उसकी, ठीक है। और वो जो पैसेज है वो ऐसे ही 300 से 400 शब्दों में आएगा। उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे। बोलो, कितने क्वेश्चन आएंगे? 6। 4 प्लस 2, ठीक है। 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 आपके आंसर छांटने होंगे। 2 क्वेश्चन जो होंगे वो वोकेबलरी वाले होंगे, ठीक है, जिसमें सिमिलियर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो देखिए, परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 1, 2 पर आते हैं। बोर्ड में पेपर में कितने पर आएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर आएंगे। 2 अनसीन पैसेज होंगे। तो पहला अनसीन पैसेज 9 नंबर का, दूसरा पैसेज 6 नंबर का। कितने का होगा? बोलो, 6 नंबर का। इस प्रकार से हमारे जो टोटल होंगे नंबर वो कितने होंगे, अपन यहाँ लिख दें, ठीक है। ये 6 नंबर का होगा। तो हमारे रीडिंग वाले जो टॉपिक के अंक हैं वो कितने हैं? 15। दूसरा टॉपिक है अपन का राइटिंग। बोलो, दूसरा कौन सा है? दूसरा सेकंड वाला टॉपिक है राइटिंग। राइटिंग में आता है कंपोजिशन वाला भाग। कौन सा आता है? बोलिए, कंपोजिशन वाला भाग आता है। और राइटिंग हमारा 14 नंबर का है। बोलो, राइटिंग कितने नंबर का है? 14 नंबर का है। रीडिंग अपन का कितने नंबर का है? 15 अंक का है, ठीक है ना। और राइटिंग वाला 14 अंक का है। अब राइटिंग में क्या आता है वो समझ लीजिए। इसमें पहला टॉपिक होगा शॉर्ट कंपोजिशन। बोलो, पहला टॉपिक क्या है? शॉर्ट कंपोजिशन होगा। शॉर्ट कंपोजिशन में क्या आते हैं बताओ? शॉर्ट कंपोजिशन में आते हैं जैसे हमारे नोटिस हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, प्लस एक्सेप्टिंग डिक्लाइनिंग रिप्लाई। एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग
एंड डिक्लाइनिंग, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस, ठीक है। और एक टॉपिक है इसमें फॉर और अगेंस्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर और अगेंस्ट। ये वाला जो टॉपिक है वो 4 नंबर का है। बोलो कितने नंबर का है? 4 नंबर का टॉपिक है ये, ठीक है। शॉर्ट कंपोजिशन में 4 टॉपिक्स होते हैं, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, आपका एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन जिसमें अपन रिप्लाई लिखते हैं, और एक है फॉर और अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष। फॉर और अगेंस्ट का मतलब पक्ष और विपक्ष। इन 4 में से कैसे आएंगे? कोई 2 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है एक नोटिस एक एडवर्टाइजमेंट आए, दोनों अथवा में होंगे, एक करना पड़ेगा। लगभग 80 शब्दों का है। कितने शब्दों का ये? 80 शब्दों का है, ठीक है। 80 शब्दों में शॉर्ट कंपोजिशन आएगा जिसमें कोई से 2 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है एक नोटिस एक रिप्लाई आ जाए, हो सकता है एक फॉर और अगेंस्ट आ जाए और एक नोटिस आ जाए, ठीक है। तो हमारा राइटिंग के अंतर्गत पहला टॉपिक कौन सा है? शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन में ये 4 टॉपिक है, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, एक्सेप्टिंग डिक्लाइनिंग इनविटेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट्स। अगला हमारा टॉपिक है इसमें दूसरा, रिपोर्ट राइटिंग। बोलो क्या है? रिपोर्ट राइटिंग। अथवा 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक रिपोर्ट राइटिंग का आता है, एक पैराग्राफ राइटिंग का आता है। किसका आता है बोलो? पैराग्राफ राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग प्लस पैराग्राफ राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग वाला जो टॉपिक है वो लगभग 100 शब्द का है, ये भी 100 शब्द का है। बोलो कितने शब्द का है? 100 शब्द का। ये कितने शब्द का है? ये भी 100 शब्द का है, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना होगा आपको, या तो आप रिपोर्ट लिख सकते हैं या पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये हमारा टॉपिक है 5 नंबर का। बोलो कितने का है? 5 नंबर का। तीसरा टॉपिक है अपन का लेटर राइटिंग। बोलो तीसरा टॉपिक क्या है? लेटर राइटिंग। लेटर, देखिए लेटर 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो हमारे सिलेबस में केवल फॉर्मल लेटर है, और फॉर्मल लेटर में से भी 4, फॉर्मल लेटर के 4 पार्ट हैं, ए बी सी और डी। ए पर आते हैं आपके बिजनेस लेटर, बी पर आते हैं आपके ऑफिशियल लेटर, सी पर आते हैं लेटर टू एडिटर, और डी पर आते हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब। उन 4 में से कोई 2 लेटर आपके आएंगे। तो केवल कौन से लेटर हैं इसमें? फॉर्मल लेटर। कौन से लेटर? फॉर्मल, जिसमें हम ए पे पढ़ते हैं बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर। बी पर पढ़ते हैं ऑफिशियल, बी पर कौन से? ऑफिशियल, जिसमें स्कूल लेटर, कंप्लेन लेटर, ये सब आते हैं, ठीक है, ऑफिशियल लेटर। और सी वाला है आपका लेटर टू एडिटर। सी पे कौन सा है? लेटर टू एडिटर। और डी वाला है आपका, तो ये लेटर वाला टॉपिक भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का है। और डी पर है आपके एप्लीकेशन फॉर जॉब। क्या है बोलिए? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर जॉब, फॉर जॉब। किसी जॉब के लिए, किसी रोजगार के लिए जो आवेदन किया जाता है उसे बोलते हैं अपन एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक है ना। तो हमारा देखो राइटिंग वाला 4 नंबर का हो गया शॉर्ट कंपोजिशन, 5 नंबर का हो गया हमारा रिपोर्ट, और 5 नंबर का हो गया लेटर राइटिंग, ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक है कंपोजिशन में, इसमें राइटिंग वाले टॉपिक में। तो तीनों टॉपिक कितने नंबर के? 14 नंबर के। रीडिंग वाला टॉपिक कितने नंबर का है? 15 नंबर का, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा पार्ट, ग्रामर। बोलो तीसरा पार्ट क्या है? ग्रामर है। अब ग्रामर हमारी कितने नंबर की है? ग्रामर है हमारी 10 अंक की। बोलिए कितने नंबर की है? 10 नंबर की है। ग्रामर में कितने टॉपिक है? 4। पहला टॉपिक है इसमें, पहला टॉपिक है ग्रामर के अंतर्गत आपका कंजक्शन, या ऐसे पढ़ ले कंडीशनल सेंटेंस। पहला है कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंस। ये कंडीशनल जो सेंटेंस है वो हमारे 2 नंबर के। कंडीशनल सेंटेंस कितने नंबर के? 2 नंबर के। दूसरा टॉपिक है जैसे सिंथेसिस। दूसरा टॉपिक क्या है बोलिए? सिंथेसिस। ये सिंथेसिस वाला भी टॉपिक हमारा 2 नंबर का है। तीसरा टॉपिक है जैसे हमारा फ्रेजल वर्ब। क्या है? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब बहुत है, केवल 7 फ्रेजल वर्ब है हमारे सिलेबस में, ब्रिंग, ब्रेक, कम, कैरी, गेट, पुट और टर्न। ये 7 फ्रेजल वर्ब है, और ये हमारी 3 नंबर की, ठीक है। चौथा टॉपिक है अपन का कंजक्शन। क्या है बोलिए? कंजक्शंस। ये कंजक्शंस वाला जो टॉपिक है वो हमारा 3 नंबर का है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। इस तरीके से ये सारे टॉपिक्स कितने नंबर के हो गए? 10 नंबर के। कितने हो गए? 10 नंबर के। तो ग्रामर हमारी 10 नंबर की है। उसके बाद हमारे आते हैं, हमारी आती है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक कौन सी आपकी? फ्लेमिंगो। टेक्स्ट बुक जो फ्लेमिंगो है वो हमारी 25 नंबर की है। कितने नंबर की है? 25 नंबर की टेक्स्ट बुक
फ्लेमिंगो 25 नंबर की है। 25 नंबर की कैसे है? इसके दो भाग हैं, प्रोज और पोएट्री। तो पहला वाला भाग मैं समझाता हूं आपके लिए, प्रोज। कौन सा? प्रोज। प्रोज में क्या है? प्रोज में आता है, देखिए, एक तो आएगा आपके लिए पैसेज, एक तो क्या आएगा उसमें? सीन पैसेज। सीन पैसेज कितने शब्दों का? 200 शब्दों का, जिसमें 6 नंबर का होगा। वो कितने का होगा? प्रोज वाला भाग हमारा 13 नंबर का है। कितने का है प्रोज वाला? 13 नंबर का, ठीक है ना। प्रोज हमारा भाग जो पहला भाग है प्रोज है, प्रोज 13 नंबर का है। 13 में जैसे सीन पैसेज आएगा 200 शब्दों का, 3 क्वेश्चन तो मल्टीप्लाई आएंगे ऑप्शन वाले, 3 आएंगे आपके वन क्वेश्चन, मतलब 20 to 30 वर्ड्स उसमें छांट के आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो सीन पैसेज है, 200 शब्दों का आएगा, 6 नंबर का। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन। क्या आता है बोलो? लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो 3 नंबर का। बोलो कितने नंबर का? 3 नंबर का। चौथा, तीसरा है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। वो कितने नंबर के हैं? 3 नंबर के। कितने नंबर के? 3 नंबर के। तो देखिए 3 और 3 6, ठीक है। सॉरी 2 शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे आपके। कितने के आएंगे? 4 के। 2-2 नंबर के आएंगे। दो कितने कितने के? 2-2 के। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे, 4 हो गया। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का? 3 का। 4 और 3 7, 6 नंबर का आएगा सीन पैसेज। इस तरीके से हमारा प्रोज वाला पार्ट कितने का हो गया? 13 नंबर का। अब दूसरा वाला भाग आता है पोएट्री, जिसमें हम कविताएं पढ़ते हैं। पोएट्री, पोएट्री वाला जो भाग है वो 12 नंबर का है। कितने का है? 12 का। कैसे है 12 का? सुनो, जिसमें नंबर 1 एक्सप्लेनेशन आएगी। क्या आएगी बोलो? एक्सप्लेनेशंस, व्याख्याएं, जिसमें 2 व्याख्या आएंगी, एक व्याख्या करनी है 5 नंबर की। व्याख्या कितने की है? 5 नंबर की। कैसे? कोई भी 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, जिनमें से एक का एक्सप्लेनेशन करना है, 5 नंबर का एक्सप्लेनेशन है। नंबर 2, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कितने का होगा? लॉन्ग क्वेश्चन है आपका लगभग, हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन 3 नंबर का। बड़ा लिखना है लगभग 80 से 100 शब्दों में, एक लॉन्ग क्वेश्चन कविताओं में से। और लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है समरी ऑफ द पोएम। किसी भी कविता की समरी आती है, राइट द समरी ऑफ द पोएम, या व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तीसरा जो क्वेश्चन आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। ये 2 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 2-2 नंबर के होंगे, और ये आता है आपका 4 नंबर का। कितने का आता है बोलो? 4 नंबर का, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर की आपकी एक्सप्लेनेशन, 3 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन, 4 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन। ये टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 12 अंक। 12 मार्क्स ये, 13 मार्क्स ये। 12 प्लस 13 कितना हो गया? 25। एक बार देखिएगा, यहाँ देखिए, रीडिंग वाला टॉपिक 15 नंबर का है, जिसमें 2 अनसीन पैसेज हैं, ठीक है। और ये अनसीन पैसेज कितने का है? 300 से 400 शब्दों का है, ठीक है। वो 400 से 500 शब्दों का आएगा। अच्छा, सेकंड है राइटिंग। राइटिंग वाला कितने का है? 14 नंबर का, जिसमें शॉर्ट कंपोजिशन 4 नंबर, रिपोर्ट वाला टॉपिक 5 नंबर। रिपोर्ट वाला कितने का है? 5 नंबर का है, ठीक है। और आपका ये तीसरा लेटर वाला जो टॉपिक है, ये भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। तो देखिए 5 5 और 4 कितना हो गया? 14। आपका ग्रामर वाला पोर्शन आता है, जिसमें 4 भाग हैं, 2-2 नंबर के, 2 2 3-3 नंबर के। कितना हो गया? 10 नंबर। अब आ जाओ टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो, 25 नंबर की है, 13 नंबर का प्रोज वाला मतलब गद्य वाला पार्ट है, और 12 नंबर के आपका पोएट्री मींस कविता वाला सेक्शन है। एक सेकंड, पांचवा और लास्ट बचा है आपका, एक सप्लीमेंट्री बुक है। क्या है? सप्लीमेंट्री बुक है, जिसका नाम है विस्तास। क्या है बोलिए? विस्तास, ठीक है। ये विस्तास वाली जो बुक है वो 16 नंबर की है। कितने की है? 16 नंबर की। इसमें क्या आता है? एक तो आएंगे ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो लास्ट में आते हैं। पहले मैं इसमें बता दूं, एक तो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। क्या आएगा बोलो? लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका वो आएगा 3 नंबर का। कितने का? 3 नंबर का। नंबर 2, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। ये वाले 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। कितने के? 4 नंबर के। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो है वो है आपके मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन, ऑप्शन वाले भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑप्शन वाले क्वेश्चन, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस। ये ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे आपके 9 नंबर के। तो इस तरीके से जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, ये सप्लीमेंट्री जो बुक है वो हमारी
3, 4, 9 लगभग 16 नंबर की है। बोलो कितने नंबर की है? 16 नंबर की। ठीक है, 25 नंबर की हमारी फ्लेमिंगो है, 14 नंबर की हमारी ग्रामर है। इन सब का अगर हम टोटल करें, यहाँ पर अपन टोटल कर लेते हैं, इधर कर लीजिए। देखिए 15 अंक क्या है? 15 अंक है। दूसरा क्या है? 14 अंक है, 14 अंक है। ठीक है, 14 अंक ये है, ग्रामर के हो गए, कम राइटिंग वाले टॉपिक के। और ग्रामर कितने नंबर की है? 10 नंबर की। बोलो कितने की? 10 की। टेक्स्ट बुक कितने की है? 25 की। और सप्लीमेंट्री बुक कितने की है? 16 की। इनका अपन टोटल करेंगे 14 वो 15, 14, 10, 20 और 16 बराबर 80 मार्क्स। कितना? 80 मार्क्स। तो देखिए अब की बार 2025-26 की बोर्ड परीक्षाओं में 80 नंबर का जो पेपर आएगा उसका सिलेबस ये रहेगा, जिसमें रीडिंग वाला भाग है 15 नंबर का, राइटिंग वाला भाग है 14 नंबर का, और आपका लेटर वाला भाग सॉरी आपका ग्रामर वाला भाग है 10 नंबर का, टेक्स्ट बुक का भाग है 25 नंबर का, और आपकी पोएट्री वाली जो बुक है वो 12 जिसमें पोएट्री 12 की है, प्रोज 13 की है, और आपका सप्लीमेंट्री जो बुक है वो 16 नंबर की है। इन सब का हमने जोड़ किया तो कितना हुआ? 80 नंबर। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो अब की बार बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी टॉपिक वाइज करनी है। आगे के आप टॉपिक्स में ये ग्रामेटिकली टॉपिक इन सब के बारे में आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।